दोस्तों, अमेरिका में फ्यूल सप्लाई पर खतरा बढ़ गया है। फ्यूल सप्लाई लगभग ठप हो चुकी है क्योंकि ईरान ने अमेरिका पर साइबर अटैक कर दिया है। ईरान के कुछ हैकिंग ग्रुप्स ने पहले अमेरिकी और इजरायली ट्रूप्स का डेटा लीक किया था। इसके बाद उनकी लोकेशन ट्रेस करी थी, लेकिन अब अमेरिका पर ऑयल फील्ड का जो डाटा है वो चोरी हो गया है और मॉनिटरिंग सिस्टम जितने भी हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इस वजह से अगर अमेरिका पर कहीं पर भी तेल लीक होता है, रिसाव होता है या फिर गैस लीक होती है, तो वो जो डेटा है वो अमेरिका तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे धमाके हो सकते हैं, बड़ा नुकसान हो सकता है। CNN ने इसको लेकर एक रिपोर्ट छापी है और यह बताया है कि अमेरिका के कई राज्यों में गैस स्टेशनों के फ्यूल टैंक मॉनिटरिंग सिस्टम हैक कर लिए गए हैं और अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि इसके पीछे ईरानी हैकर्स हो सकते हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स ने ऑटोमेटिक टैंक गेट्स ATG सिस्टम को निशाना बनाया है और यह सिस्टम गैस स्टेशनों के फ्यूल टैंकों में तेल की मात्रा मॉनिटर करते हैं। ये मॉनिटर पेट्रोल पंप यानी कि गैस स्टेशन में लगे अंडरग्राउंड टैंक को, जो कि जमीन के नीचे बड़े बड़े तेल के टैंक होते हैं, उसकी निगरानी करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। टैंक में कहीं पर भी लीक तो नहीं हो रहा है, ये भी ये सब कुछ चेक करता है और तमाम चीजें। लेकिन अब इसी को हैकर्स ने मॉनिटर से हटा दिया है, यानी कि अगर कहीं पर भी अमेरिका के फ्यूल या फिर गैस स्टेशन में तेल लीक होता है, गैस लीक होता है, तो वो ATG नहीं बताएगा और वो सिस्टम पे नहीं आएगा और इससे बड़ा धमाका हो सकता है, बड़ी मुसीबत में अमेरिका फंस सकता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे सिस्टम इंटरनेट पर बिना पासवर्ड के और सुरक्षा के खुले हुए थे। इसी का फायदा उठाया हैकर्स ने और इसके अंदर घुस गए। हैकर्स कुछ मामलों में डिस्प्ले रीडिंग बदलने में सफल भी रहे हैं, यानी कि उन्होंने डिस्प्ले को चेंज भी कर दिया है, जिनको उन्होंने मॉनिटर से हटा भी दिया है। और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि इन घुसपैठों से फिलहाल कोई ऐसा भौतिक नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर किसी गैस लीक को छिपा दिया गया है तो इससे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिका के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि ईरान पहले भी गैस और पानी से जुड़े अमेरिकी सिस्टम को निशाना बनाता रहा है, उनके डेटा चोरी करता रहा है, इसलिए दोबारा भी ये उसी ने किया होगा। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच ईरान समर्थित साइबर हमले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ईरान से जुड़े हैकर्स पर अमेरिकी तेल गैस साइट्स, जल आपूर्ति सिस्टम, मेडिकल डिवाइस और कंपनी स्ट्राइकर और FBI डायरेक्टर काश पटेल के ईमेल हैक करने के भी कई आरोप लगे हैं। इसके अलावा CNN ने ATG हैक के संबंध में अमेरिका के साइबर सुरक्षा और अवसंरचना सुरक्षा एजेंसी से उनका रिस्पॉन्स भी मांगा है, उनका कमेंट भी मांगा है, लेकिन FBI ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया है, कोई भी बयान देने से मना कर दिया है। अब माना यह जा रहा है कि अगर ये कंफर्म ईरान का किया हुआ साइबर अटैक है तो ये युद्ध के बीच अमेरिका पर किया गया बहुत बड़ा अटैक होगा, क्योंकि ईरान से अमेरिका की दूरी काफी ज्यादा है और ये बहुत बड़ा साइबर अटैक है। इससे तेल संकट खड़ा हो सकता है अमेरिका में, इसलिए अमेरिका को इससे काफी नुकसान भी हो सकता है और इससे अमेरिका पर कई सारे सवाल भी खड़े होंगे, क्योंकि ये जो हैकिंग ऑपरेशन है वो कई अमेरिकी महत्वपूर्ण अवसंरचना संचालकों के लिए भी एक वार्निंग होगी, जो सालों से इस पर काम कर रहे हैं कि अपने सिस्टम को वो सेफ रखे, साइबर सेफ रखे और कोई इसमें हैक ना हो सके, उसका कोई भी डेटा ना चोरी हो सके या कुछ भी ऐसी गड़बड़ी ना हो सके। और अगर ये हैक हो सकता है तो अमेरिका के और भी जरूरी कंपनीज के डेटा चोरी हो सकते हैं, लीक हो सकते हैं, क्योंकि ईरान इससे पहले भी कई सारे नमूने इनके पेश कर चुका है। ईरानी हैकिंग ग्रुप लंबे वक्त से कई सारे ऐसे लक्ष्यों की तलाश करते आए हैं, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका के महत्वपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम जो तेल और गैस संयंत्रों और जल प्रणालियों से जुड़े होते हैं, वो भी ईरान हैक कर चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास और इजराइल पर हमले के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से जुड़े हैकरों को अमेरिकी जल उपयोगिताओं पर हमले की एक श्रृंखला के लिए जिम्मेदार भी ठहराया था। उस वक्त जो IRGC के तौर से हैकर्स ग्रुप्स ने जो भी डेटा हैक किया था, उसको लेकर जो है अमेरिका ने ये बात कंफर्म करी थी कि ये ईरान की ओर से ही किया गया है। इसमें पानी के दबाव को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उस पर इजराइल विरोधी संदेश भी प्रदर्शित किए गए थे, इजराइल के खिलाफ तमाम बातें कही गई थी। और साइबर सुरक्षा शोधकर्ता 1 दशक से अधिक समय से इंटरनेट से जुड़े ATG सिस्टम के बारे में चेतावनी देते भी आ रहे हैं कि ईरान इन पर बहुत अच्छी पकड़ बनाता चला जा रहा है, इनको आसानी से हैक कर सकता है। 2015 में सुरक्षा फर्म ट्रेड माइक्रो ने यह देखने के लिए एक नकली ATG सिस्टम भी ऑनलाइन डाला था, ऑर्गेनाइज किया था कि कैसे हैकर उनको निशाना बना सकते हैं, और तब एक ईरान समर्थक समूह तुरंत
सामने आया था। असल में अगर ऐसे कोई ग्रुप जो है ईरान से नहीं ताल्लुकात रखते हैं तो वो ईरान के समर्थक होते हैं और ईरान के समर्थन में वो अमेरिका और इजराइल से जुड़ी कुछ चीज़ों को लीक करते हैं, उनके डेटा को चुराते हैं और जिसमें हंडाला हैकिंग ग्रुप का भी नाम सामने आता है। 2021 की भी एक रिपोर्ट है जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के आंतरिक दस्तावेजों का हवाला दिया गया था, जिसमें गैस स्टेशनों और विघटनकारी साइबर हमले के लिए एटीजी को लक्ष्य के रूप में पहचाना गया था। लेकिन यानी कि तब भी उस वक्त एक हैकिंग ग्रुप ने इसी तरीके से अमेरिका के डेटा को चुराया था। CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ईरान के साइबर ऑपरेशन अब तेज होते जा रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी लंबे वक्त से ईरान की साइबर क्षमताओं को चाइना या फिर रूस से कमतर मानती रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी को यह लगता था कि रशिया और चाइना जितना डेवलप है इस मामले में इतना ईरान नहीं होगा, लेकिन अब ये जो चीजें हैं वो उल्टी पड़ रही हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान अमेरिका के कई सारे महत्वपूर्ण संपत्तियों पर कई सारे हमले हुए हैं, कई सारे साइबर अटैक हुए हैं और उससे ये भी पता चलता है कि ईरान एक सक्षम और अप्रत्याशित दुश्मन है। ये बात CNN लिख रहा है। अमेरिका के ही लोग अब इस बात को मान रहे हैं कि हमने जो ईरान से उम्मीद करी थी, ईरान उससे कई ज़्यादा आगे निकल चुका है। अब ईरान वो सारी चीज़ें कर रहा है जो रशिया और चाइना भी करते आ रहे हैं। अमेरिका को ये लगता था कि इतना डेवलपमेंट ईरान के अंदर नहीं होगा, ईरान साइबर अटैक इतने बड़े पैमाने पर नहीं कर सकता है, लेकिन अब ये चीज़ें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब उसने उनके गैस स्टेशंस पर, उनके फ्यूल स्टेशंस पर ATG सिस्टम को हैक कर लिया है और इससे अगर अमेरिका में कहीं पर भी किसी भी गैस स्टेशन में, फ्यूल स्टेशन में कोई भी ईंधन लीक होता है, गैस लीक होता है, तो ये मॉनिटर नहीं हो पाएगा और इससे बहुत बड़ा हमला भी माना जा रहा है और इसके अलावा इससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। शुक्रिया।